बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अरसे के बाद माज़रत के साथ मुझे आना पड़ा, क्योंकि एज़ यू नो कि मैं कोयटा बलूचिस्तान चला गया हूँ और अभी भी यहीं पे मौजूद हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं गया था और काफ़ी आप लोगों के जो सवालों के जवाब थे और जो रिलेटेड लाइसेंस थे, तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से बात की और वो जो काफ़ी आपके जो मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट भी हुए और वो हल भी हो गए हैं। बहुत से लोगों के एसएमएस भी आए। अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाता तब भी आप लोगों के जो क्वेरीज़ हैं वो मैं लाज़मन वहाँ भिजवाता हूँ और वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। ख़ुसूसन जो है सनम खुरम हैं, डीएलए की इंचार्ज हैं, चीफ़ पेट्रोल ऑफिसर, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। आप लोगों के जितने भी मसाइल होते हैं वो पहली फ़ुर्सत में कोशिश करती हैं उनको हल किया जाए। और रही बात आपके मज़ीद सवालों की, तो उसके लिए मुझे आना पड़ा और इस वक्त मैं एक ट्रेल पर हूँ, कोयटा बलूचिस्तान की ट्रेल पर, और वहाँ से थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा चलें जी, आपके बहुत से जो हैं आपने क्वेश्चन भी किए हुए थे और मुझसे बेवफाई भी कह रहे थे कि जी आप बेवफा हो गए, हमें जवाब नहीं देते। ऐसी बात कतई तौर पे नहीं है। असल में ये आपको पता है कि कुछ सैलाब का सिलसिला हो गया बलूचिस्तान बाकी इलाकों में, फिर उस के बारे में कुछ कैंपेन्स थी और कुछ असाइनमेंट ऐसी थी कि बहुत मुश्किल से अपने लिए वक्त नहीं निकल रहा था। तो आज थोड़ा सा वक्त मैंने अपने लिए निकाला और मैं ट्रेल पर हूँ कोयटा बलूचिस्तान की पहाड़ियों में। इस वक्त मरियाबाद के साथ जो ट्रेल है और एक पहाड़ पे बैठा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए निकालता हूँ और आपके जो सवालात हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ओके जी, मैं ज़रा सवालों की तरफ जाता हूँ। इससे पहले कोई मुझे कॉल आ जाए, मैं इसे एरोप्लेन मोड पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के जवाब मैं जल्दी जल्दी दे सकूँ। आप हैं गालिबन निसार हैं। अगर इतने अच्छे टेस्ट ले रहे हैं आप, तो अव्वल चैलेंज करता हूँ कोई बैठे हमारे साथ, हमारे सवालों का जवाब दे। सब अब सवाल भी हम गाड़ी के मुतालिक ही करेंगे। अगर कोई जवाब दे गया तो आपकी जूती हमारा गिरेबान होगा, लेकिन खुदा का वास्ता है किसी मुसाफिर को इतना जलील ना करो। हम तो परदेसी हैं, वहाँ से हलाल रिज़्क़ माकर लाए, हराम ने जवाब लाइसेंस वाला ड्रामा रचा, आजकल पैसे बटोर रहे हैं। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, हम जलील ख्वार हो रहे हैं। अच्छा निसार भाई, पहली बात तो आपकी बात का कभी बुरा नहीं। जो सवाल करने वाले हैं वो ज़ाहिर है उनके मसाइल होते हैं तो वो ऊपर आते हैं और बयान करते हैं, और जब किसी को मसला होता है तो बाकी चीज़ें सारी छोड़ देता है और उनके बारे में नहीं जानता, फिर भी बहुत से ऐसे अल्फाज शामिल कर देता है। नंबर 1, पैसा बटोर रहे हैं, इस पे ज़रा गौर करें। आपसे फ़ीस क्या लेती जाती है? 600 रुपये, जिसमें कार्ड भी शामिल है, टेस्ट भी शामिल है, सारी चीज़ें शामिल है, सिर्फ 600 रुपये। मैं बलूचिस्तान में आया हूँ और मैंने अपना लाइसेंस, मेरे भाई का लाइसेंस था, मैंने जो मेरा लाइसेंस था वो मैंने इस्लामाबाद से मोटर पुलिस से उसे कन्वर्जन करवाया। मेरा सारा टेस्ट हुआ, मैंने सारे टेस्ट दिए, 1 to ऑल क्लियर किए, और जब फ़ीस थी वो 600 थी, मैंने पे किया और कन्वर्जन का लाइसेंस मिल गया। फिर मैं यहाँ कोयटा आया हूँ तो मेरे भाई थे, तो उनका लाइसेंस मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को दी। मैंने यार कन्वर्जन करनी है, तो उनके कोई लगभग कोई 2200 रुपये लग गए, 2300 रुपये। मैंने कहा यार कन्वर्जन कितनी फ़ीस है? कहते जी इसमें तो इतनी ही फ़ीस होती है, कैटेगरी की अलग है, हर कैटेगरी अलग है। तो मैं वो देख रहा था वहाँ पे तो मोटर पुलिस 600 रुपये में दे देते हैं, यहाँ पे इतने पैसे हैं। तो बाकी सूबों में भी ज़रा ज़िलों में चेक करें वहाँ पे भी क्या फ़ीस है। तो जो मेरा नाक़िस नज़रिया है या जो मुझे नाक़िस इल्म है, उसके मुताबिक जो सबसे कम फ़ीस है वो मोटर पुलिस की है। तो दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर आपको किसी ने ये कहा है कि जी मुझे पैसे दें मैं बनवा देता हूँ, फिल फॉर कॉन्टैक्ट उसकी सारी डिटेल दें, वो नौकरी से बंदे फ़ारिग हो जाएंगे, क्योंकि ये करप्शन फ्री डिपार्टमेंट। मैंने 24 साल सर्व किए हैं, मैं अंदर तक जानता हूँ, कोई बंदा करप्ट नहीं निकला मुझे यहाँ से। और ये वहीं से हूँ ना कि मैं आप लोगों के वहाँ पे नहीं हूँ तब भी आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ, हालांकि मेरी तो ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन इंसानियत है, इंसानियत की खातिर, इंसानियत की वजह से मैं अब तक ये काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और ये नहीं सिर्फ आपको मोटर पुलिस का इशू, और भी किसी ज़िले का इशू है। तो पिछले दिनों मुझे किसी ने इशू मुझे लाड़काने का बताया था, तो वहाँ की इंतज़ामिया से मैंने बात की और उनका मसला भी हल हुआ। और फिर इसी में जो इससे पहले का है आपका सवाल, सर जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारे पास ओवरसीज़ लाइसेंस मौजूद है और एक्सपायरिस भी 5 साल का होने के बावजूद अब इतना क्यों अच्छा एक्सपीरियंस लिखना चाहे कर रहे हैं ओवरसीज़ को? क्या सऊदी अरब इंटरनेशनल मुल्क हम जब हमें भी इज़्ज़त नहीं दोगे तो हमारे लाइसेंस के बाहर कितने कंट्री में कौन सी औकात होगी? और काफ़ी चीज़ें आपने लिखी। अच्छा निसार भाई, बात ये है, जब तक मैं वहाँ था 2021 तक, और मेरी वीडियोस भी पुरानी जो है उसमें भी मेंशन था, जब आप आते थे कन्वर्जन थी और कन्वर्जन फ़ीस पे होती थी और वो आपको लाइसेंस मिल जाता था। 2022 में क्यों मैं फिर वहाँ से यहाँ आ गया हूँ,
और अब जो वहाँ पे SOPs डिज़ाइन है उसमें लाइसेंस आपका ड्राइविंग का होता है, थ्योरी का जो जहाँ तक मुझे पता है थ्योरी वेव ऑफ होती है, लेकिन आपका उसका लाइसेंस जो टेस्ट होता है उसके बाद वो आपको लाइसेंस इशू करते हैं। और हालांकि मैं बलूचिस्तान से था, मेरा लाइसेंस था यहाँ का, तो फिर मैंने कन्वर्जन दी और मैंने भी तमाम प्रोसेस कंप्लीट किया। और अगर मैं कहूँ तो मैं 1994 से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, 1994 से, लेकिन कन्वर्जन के लिए गया अपने ही डिपार्टमेंट में, मैंने कन्वर्जन के लिए दिया, तो मुझे भी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा और जब मैं प्रोसेस कंप्लीट किया तो फिर मुझे लाइसेंस मिला। पर फिर भी आपकी जो ये क्वेरी है ये फिर भी मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी हुई है। और नेक्स्ट हैं जी ACCA ट्यूटर हैं, ऑलराइट। और सर बाइक का टेस्ट तो टेस्ट कम और स्कैम ज़्यादा लगता है। मुझे 15 साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए, लेकिन टेस्ट में मुझे फ़ेल कर दिया। हालांकि मेरे पास 11-12 साल से दूसरा लाइसेंस भी था। और मैडम जो हर किसी को फ़ेल कर रही हैं, उन्हें चाहिए कि वो ख़ुद चला के दिखाएं और साबित करें कि अगर हम बाइक चलाना नहीं जानते तो टेस्ट लेने वाली जानती हैं, और अगर वो ख़ुद भी पास ना कर सकें तो उन्हें कोई हक़ नहीं बनता किसी को जज करने का, क्योंकि जितने भी बंदे थे सबको उन्होंने फ़ेल कर दिया। प्लीज़ टेक इट एज़ कंस्ट्रक्टिव ओके क्रिटिसिज्म जी बिल्कुल ठीक है। एंड रेज मी इशू टू कम्पिटेंट अथॉरिटी, रेज माई होना चाहिए, ठीक है, रेज योर, मैं रेज माई इशू टू कम्पिटेंट अथॉरिटी। अपना और लोगों का वक्त बर्बाद ना कीजिए। आवाम को इस तरह आप मजबूर कर रहे हैं कि वो बाइक का लाइसेंस विड्रा करें और बग़ैर लाइसेंस के बाइक चलाएं, फिर वायलेशन पे आवाम को लूटेंगे। इट शुड स्टॉप। अच्छा, एक तो मुझे पता चलता है कौन सी मेम है, उनका नाम लिखा होता है, और दूसरी बात ये है कि फ़ेल उन्होंने क्यों किया। जहाँ तक मुझे पता है कि जब आप मोटर बाइक राइड करते हैं, पहला काम ये होता है कि आपने जैसे स्टार्ट करनी है मोटर बाइक, उससे पहले आपने सारी चीज़ें देख ली, शीशे एडजस्ट कर लिए, ईच एंड एवरीथिंग कर लिया। फिर जब आपने स्टार्टिंग से मैं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं तो फिर आपने पाँव नहीं लगाना नीचे, और आपने एक 8 का हिस्सा बना होता है, उसमें आपने मूव करना है। ये ज़रूरी है कि लाइन के ऊपर ही मूव करें, आप उससे थोड़ा सा ब्रॉड भी जा सकते हैं, लेकिन वो 8 ज़रूर बनाना है। वो बना के आते हैं और जो एक एरिया उनका मखसूस है वहाँ पे आप वो सारा करते हैं, और फिर उसके बाद आप लेफ़्ट राइट अगर टर्न का कहते हैं उस पर इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं और स्टॉप कर देते हैं, तो आपको कोई फ़ेल नहीं करता। अगर ये तमाम चीज़ें हुई हैं फिर भी फ़ेल हुए हैं, तो फिर आप ज़रूर वो डेट मेंशन कर दें और नाम मेंशन कर देते हैं, ताकि ये भी हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ज़रूर भिजवाएंगे। और शानी अली हैं, सर मुझे टेस्ट पास किए 30 दिन हो गए हैं, लाइसेंस ऑनलाइन शो नहीं हो रहा और ना ही मिला है। शेखपुरा से अप्लाई किया था, ओवरसीज़ हूँ, स्लिप का ऊपर 30 दिन लिखा है। आप मुझे वो स्लिप व्हाट्सएप कर दें। वैसे ऑल्दो आपका ये मैसेज पास हो चुका है और मेरा ख़्याल है शायद अब तक मिल चुका होगा। अगर इवन देन नहीं मिला है तो आपने मुझे अपनी स्लिप जो है व्हाट्सएप कर देनी है, तो इंशाल्लाह ताला इसका तदारुक भी ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अब तक ये सवालात मैंने कर दिए, और अब क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है तो मेरा ख़्याल है मुझे भी यहाँ से ज़रा निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने पहाड़ से नीचे उतरना है और फिर उसके बाद आगे जाना है। तो मेरा ख़्याल है मैं फिर इजाज़त लेता हूँ। का मंज़र जो इस वक्त बलूचिस्तान का है, ये जनाब कोयटा का ये सूरज ग़रूब हो रहा है कोयटा में, और इस वक्त हम पहाड़ के ऊपर हैं मैं, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट टॉप है। यहाँ से फिर मुझे वापस जाना है। ओ हल्का सा चाँद नज़र आ रहा है जी, ठीक है। और ये सूरज ग़रूब होने का मंज़र कोयटा का, और बहुत प्यारा मंज़र है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, इजाज़त दें, क्योंकि मैंने अभी वो नीचे जाना है, वो एंड पर जाके ये देखें वहाँ पे जाऊँगा, फिर मैं वापस ट्रेल से वापस शहर की जाने पे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड बाय।